जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एएलपी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 12 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 नवंबर 2024 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। भी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता है, ये आपको बताना है। भी वसाम्य संयोजी उत्तक, यानी चार जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों के चारों है वो किसके हैं? ये आपका संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल है। भी संयोजी उत्तक के उदाहरण है या फिर संयोजी उत्तक के भाग है। भी ठीक है, वसाम्य संयोजी उत्तक होता है, ये आपका क्या है? संयोजी उत्तक है, ये ठोस अवस्था में होता है। भी ये आपका ठोस अवस्था के अंदर होता है, जो वसा का संचय करता है, भी वसा का स्टोर करके रखता है, तो ये ठोस अवस्था में होता है। उपास्थि होता है, ये अर्ध ठोस होता है। भी उपास्थि होता है, ये ठोस ही होता है, लेकिन ये जो जोड़ होते हैं ना, घुटनों के जोड़, जो भी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, उस पर एक प्रकार से चिकनाई उत्पन्न करने का कार्य करता है, वो उपास्थि करता है। और वैसे उपास्थि संयोजी उत्तक है, ये आपका नाक कान कंठ, यहां पे आपको ये मिलेगा। भी ठीक है, उसके बाद में एरियोलर संयोजी उत्तक कहता है ना, ये आपका रेशेदार संयोजी उत्तक है। ये भी एक संयोजी उत्तक का ही भाग है, लेकिन ये रेशेदार होता है, ये अन्य उत्तकों की मदद करता है। भी अन्य उत्तक की मदद करता है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में पूछा क्या है? ठोस। तो रक्त है वो ठोस नहीं होता, ये लिक्विड होता है। भी रक्त है वो आपका ठोस नहीं होता, ये लिक्विड होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त है वो ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन होगा। भी 3 नंबर नहीं होगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस में फिर माइनस। अब देखो भी माइनस का 4 फिर प्लस में है, और यहां पे आपके पास में माइनस का 12 है, और फिर भाग का निशान और माइनस का 6 है। तो भाग का निशान है तो माइनस का 6 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो माइनस का 4 प्लस में 2 बराबर में माइनस का 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक में 40% साधारण नमक विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है। भी ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत याद करना। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान अपोन में क्या होता है? भी विलयन का द्रव्यमान अपोन में विलयन का द्रव्यमान, और इनटू आपके पास में क्या होता है? 100 होता है। विलेय क्या है? तो ये आपका विलेय है। भी ये आपका विलेय है, और ये क्या है? आपका विलायक है। इसने बोल रखा है विलायक। आपको पता है भी विलयन क्या होता है? विलयन बराबर होता है विलेय प्लस में विलायक। ठीक है, तो विलेय 40 है, प्लस में 320, तो बराबर में आपके पास में विलायक कितना आ जाएगा? 360 ग्राम आ जाएगा। अब यही आप यहां पे रख दो भी इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास से 40 अपोन में 360 इंटू 100, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास में 100 अपोन में 9, तो ये आ जाएगा 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9
9%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी 11 सही 1/9, तो यानी आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? भी तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन संश्लेषित करते हैं, कौन बनाते हैं? तो थायराइड ग्रंथि बनाती है। और थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से हमारे गले के अंदर है वो गांठें पड़ना शुरू हो जाती है, जिसे अपन गलगंड बोलते हैं भी, ठीक है, घेंगा रोग बोलते हैं भी, घेंगा रोग हो जाता है। और ये आयोडीन की कमी से, आयोडीन जब थायराइड ग्रंथि के पास में प्रॉपर आयोडीन होगा तो वो क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करेगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें पोटेशियम नहीं आएगा भी, यानी थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो वो आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है भी इसमें, ठीक है ना, तो आयोडीन कर लेना यहां पे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक संतति कोशिका, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार किस प्रक्रिया द्वारा आदि हो जाती है भी? तो वो आपको पता है भी, दो यहां पे जनन दो तरीके का होता है भी। जनन के अंदर मुख्य रूप से दो भूमिकाएं निभाते हैं, एक तो आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक होता है आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन नाम से पता लग रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है भी? आधा, यानी गुणसूत्र है, अर्ध का मतलब होता है आधा, गुणसूत्र आधे, यहां पे गुणसूत्र है वो आधा हो जाएगा। और इसमें समसूत्री का मतलब समान, गुणसूत्र है वो समान रहेंगे, ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये जनन के लिए होता है भी, अर्धसूत्री विभाजन है ये जनन के लिए होता है। और जनन होने के बाद में शरीर का विकास करना है तो वहां पे आपका समसूत्री विभाजन कार्य करेगा भी। तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है, और इसमें एक मात्र कोशिका है वो विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4 पुत्री सेल्स का निर्माण करती है। और यहां पे समसूत्री विभाजन है, उसके अंदर मात्र कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 पुत्री सेल का निर्माण करती है। और जो आपका क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है उनकी संख्या वो समान रहेगी भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब यहां पे आपके पास में ये देखो भी x का मान आपको यहां से उठाना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और y का जो मान है वो आपको यहां पे उठाना है। अब इसके अंदर आप मान देखोगे ना तो इसके अंदर देखो भी थोड़ा बहुत फर्क है। इसका मतलब ये हो गया भी माइनस कर रहा है, ये यहां पे क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। तो इसके अंतर्गत है वो अपन एक ऑप्शन उठा लेते हैं, जैसे कि ये आप यहां से एक ऑप्शन उठा लो, मैं ब ऑप्शन उठाता हूं अभी, इसमें सेकंड ऑप्शन है ना ये उठाता हूं। तो 894 में से अगर मैं 649 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 245 बचेगा भी, ठीक है। और उसी प्रकार से 956 में से 711 अगर मैं माइनस करूंगा तो 245 बचेगा। तो इसका मतलब है भी अंतर समान है, दोनों का अंतर है वो दोनों का समान है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे बोलते हैं DRDO, जिसका गठन है वो 1958 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछा है आपको, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है भी, दिल्ली के अंदर है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा भी। और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष है वो है SV कामत, इनके वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भी। अब ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, बाकी सारे दाईं ओर है। जी और ए के बीच में केवल 3 है, तो 1, 2 और 3 यहां पे आपका जी आ जाएगा। टोटल 7 कैंडिडेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आगे। अब इसने बोला भी सी है ना, सी एफ और ई का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ और ई का निकटतम पड़ोसी सी है, तो सी कहां पे आएगा? सी यहां पे आएगा भी, और कोई सीट बची ही नहीं है सी के लिए। अगर यहां पे आएगा तो फिर वो एफ और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा भी। अब एफ और सी है वो या तो एफ यहां पे आए या यहां पे, ठीक है। आगे देखो इसने बोला भी डी है ना, वो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है भी। डी है वो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मैं एफ को यहां पे बिठाऊंगा, फिर तभी पहला और दूसरा दाईं ओर है वो डी आ जाएगा भी। तो एफ अगर यहां पे है तो आपका ई यहां पे आ जाएगा भी।
एफ के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एफ के बाईं ओर 3 कैंडिडेट है, अभी बी आपका यहां पे आ जाएगा, फिर एक ही बचा है, तो इसका मतलब 3 कैंडिडेट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है भी द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए हम है वो इक्वेशन को, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको संतुलित करते हैं भी। तो आपको यहां पे ये भी पता होगा भी द्रव्यमान का कभी द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन है भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द्रव्यमान को रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, केमिकल जो इक्वेशन होती है, उसमें द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता, यानी न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता, न ही उसे नष्ट किया जा सकता भी। आगे देखो भी आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं भी इसको माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को किसमें करना पड़ेगा भी, आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा भाई। छोटे से बड़ा क्रम में यहां पे सेट कर लो। तो इसके अंदर डबल 4 है और उसके बाद में 6 7 8 9, उसके बाद में आपके पास में 11 12 और 14, ये आंकड़े है भी। अब इसमें देख लो भी टोटल कितने आपके पास में, डबल 8 है ना, इसमें डबल 8 है भी। अब देखो भी इसके अंदर टोटल 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं तो 20 का अंतर निकालना पड़ेगा भी। 2 4 इधर आ गई और 4 आपकी इधर आ गई भी, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में बीच की 2 संख्याएं आ गई, अगर एक आती तो वो आपका माध्यिका हो जाता। अब 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ दो, भाग दे दो 2 का, तो आपके पास में इसका माध्यक यानी माध्यिका कितनी आ जाएगी, तो 8 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी जो शब्द दे रखा है आपको, इसमें स्वर को क्या करना है उसके बाद वाले अक्षर में, यानी स्वर में तो आपको +1 करना है, और व्यंजन में क्या करना है उसके बाद वाले अक्षर में, यानी व्यंजन में भी आपको क्या करना है, +1 करना है। तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा एफ, एल है वो आपका एम में चला जाएगा भी, एल है वो आपका एम में नहीं के में आएगा भी, एम है वो आपका के में, ए है वो बी में, एस है वो आपका आर में आ जाएगा, टी है वो आपका एस में चला जाएगा, और उसके बाद में आई है वो जे में, सी है वो आपका बी में। अब आपको बताना भी कौन सा, यानी दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है। दाएं से चौथा अक्षर दायां ये है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, नहीं इस प्रकार बने अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में। भाई व्यंजन को भी प्लस करना है यार, क्या कर रहे हो, व्यंजन को भी आपको प्लस करना है भी इसमें, ठीक है। तो व्यंजन में भी प्लस है, स्वर में भी प्लस है भी। तो यहां पे आपके पास में ई एफ में चला जाएगा, एल है वो एम में, ए है वो आपका बी में, एस है वो टी में, टी है वो यू में, आई है वो जे में, सी है वो आपका डी में। तो यहां से अब आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन हो जाएगा भी, तो इसमें टी हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी अमित ने एक लैपटॉप अपने उसके क्रय मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 का भुगतान किया तो लैपटॉप का अंकित मूल्य आपको बताना है। 25% छूट के ऊपर खरीदा, तो इसने खरीदा कितने में भी, 75% पे खरीदा। यही बात है भी 25% की छूट दे दी तो 75 पे खरीदा। या फिर आप इसको इस प्रकार से कर लो भी 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 4 रुपए उसका अंकित मूल्य, 1 रुपए की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में, तो बेचेगा भैया 3 रुपए में। अब यहां पे आपके पास में ये छूट है अभी, ठीक है, और ये आपके पास में एमआरपी रेट है, एमआरपी, और ये आपके पास में सेलिंग प्राइस है। बेच कितने में रहा है, 28,500 में। तो यहां पे आपके पास में 28,500 बराबर में 3, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 28,500 अपोन में 3। आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको तो अंकित मूल्य बताना है ना, 4 का मान ज्ञात करना है। तो ये 9 बार कैंसिल हो गया और ये आपके पास में 5 यानी 9500। अब 9500 आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहां पे 9500 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 0 0 0 और ये आ जाएगा 36 और 2 38। तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, 38,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। ई आता है आपका 6, ये 5 पे, 5 और 6 11, 11 और 6 17, तो 23 में 6 जोड़ दो भी, 23 में 3 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी सी आ जाएगा। इसी प्रकार से पहले में +6 करा है, आगे वाले में देखो जी 7 पे आता है, 7 और 6 13, तो वाई आता है 25 पे, और 25 में 6 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा, और फिर 5 जोड़ दें और 5 के ऊपर आपका ई आ जाएगा भी। इसी प्रकार से आई आता है वो आपका 9 पे आता है, 9 और 6 15, तो 1 और 6 7, 7 पे आपका क्या आ जाएगा भी जी आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, प्रत्येक के अंदर है वो +6 कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको मान ज्ञात करना है भी। सबसे पहले क्या करोगे, बोर्डमास नियम का यूज करोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस में 4 का भाग दूंगा तो ये 2 आ जाएगा भी, -6, तो 2 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 10 प्लस में 2 बराबर में आपके पास में 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो वो किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंदर है वो करेक्शन किया गया था भी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त विलयन है। एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिले आपको, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या फिर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिले, ये आपके क्या होते हैं भी, ये आपके असंतृप्त यौगिक होता है। एक होता है आपका संतृप्त यौगिक जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड मिले, वो आपका संतृप्त यौगिक होता है भी। अब यहां पे देखो भी जो आपकी एल्किन एल्किन श्रेणी है वो भी असंतृप्त में आएगी, और आपकी एल्काइन श्रेणी है वो आपकी असंतृप्त में आएगी, लेकिन एल्केन जो आपकी एल्केन श्रेणी है वो संतृप्त यौगिक में आएगी। तो ये क्या है, ये आपका ब्यूटेन है भी, ब्यूटेन, ठीक है, और ये आपका प्रोपेन है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका एथेन है भी, एथेन। तो ये तीनों की तीनों एल्केन श्रेणी है, तीनों की तीनों एल्केन श्रेणी है, और ये आपकी क्या है, तो ये C2H4 ये आपका एल्किन श्रेणी है भी, एल्किन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एथीन, एथीन बोलते हैं भी। तो ये आपका क्या है, ये राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। C2H4 है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, एल्किन श्रेणी का है, तो ये आपका असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। आगे देखो भी 2 त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और DEF में, आपको बताना भी ये जो यहां पे दोनों के दोनों समरूप है भी, ये लो भी, ये है AB और C। उसके बाद में एक अन्य त्रिभुज है जिसका नाम है DE और F। अब इसने बोला है AB है ना वो बराबर है EF के, AB है वो EF के बराबर है भी, ठीक है। उसके बाद में इसने आगे बोला है BC बराबर है DF के, BC बराबर है DF के। उसके बाद में जो बच गई CA बराबर है वो आपकी किसके बराबर है भी, CA, या फिर AC बराबर है, AC बराबर है किसके भी, तो ये ED या फिर DE के बराबर है। अब आपको बताना भी इसमें से कौन सा सही है, कौन सा त्रिभुज है वो किसके समरूप होगा। यहां से सबसे पहले मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। इसने लिखा है भी CBA, जो त्रिभुज C यानी जो त्रिभुज CBA। अब इसमें देखो भी सबसे पहले यहां से शुरू करा है, ये C से शुरू करा है, C, उसके बाद में B यानी डबल बॉन्ड, और उसके बाद में यानी यहां पे जो डबल लाइन है ना, जो लाइन जिसके सीध में आएगी वही लाइन यहां पे लेना पड़ेगा आपको। बात ये है CBA, इसका मतलब पहले जो डबल लाइन हमने की है इसके अंदर वो वाली समान रहेगी, और उसके बाद में CBA फिर सिंगल लाइन वाली। तो यहां पे सिंगल लाइन पहले डबल लाइन वाली आएगी भी, फिर सिंगल लाइन, तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा फिर D डबल लाइन, फिर सिंगल लाइन, और फिर यहां पे ये दूसरी डबल लाइन, इसको ट्रिपल लाइन कर देते हैं, इसको ट्रिपल लाइन कर देते हैं। तो पहले डबल लाइन फिर सिंगल लाइन और फिर ट्रिपल लाइन, पहले डबल लाइन फिर सिंगल लाइन और फिर ट्रिपल लाइन, ठीक है। तो यहां पे फिर ये जो त्रिभुज है वो किसके समरूप होगा भी, तो पहले डबल लाइन तो ये आ जाएगा DF, फिर सिंगल लाइन तो E, और फिर आपके पास में ये ED हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये फिर ये आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि
अगर ये भुजा पहले ले रहे हो तो इसकी भी ये भुजा पहले लोगे, अगर ये भुजा पहले ले रहे हो तो इसकी भी ये भुजा पहले लोगे। ये बात होती है इसमें समरूप त्रिभुजों में। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, इसने बोला है विसर्द बिंदु वाई से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है भी। तो दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर, ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 19 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी और 23 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 23 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। अब 17 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, 17 और 5 23 होते हैं, तो ये लो भी 17 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो 11 और 8 19 एकदम यहां पे आ जाएगा भी, ये लो भी 11 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह बिंदु जड पर ठहरने के लिए 6 किलोमीटर चलता है भी, यानी बाईं मुड़ता है और बिंदु जड पर ठहरने के लिए बाईं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 6 किलोमीटर चला दिया भी हमने। ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो गया आपका। उसके बाद में इसने बोला, उसके बाद में बिंदु जड के ऊपर ठहर गया भी। अब ये वाई है स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसने बोला भी वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो वाई पर पहुंचने के लिए उसे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तो ऊपर की ओर इसका मतलब हो गया उत्तर की ओर जाना पड़ेगा भाई। ये टोटल 23 किलोमीटर है इधर वाली, तो इसका मतलब ये यहां तक तो 17 किलोमीटर है, यहां तक है आपकी 17 किलोमीटर। तो ऊपर आपकी क्या बच गई, ये गैप 5 किलोमीटर का है भी, ये 9 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। तो कितना चलना पड़ेगा आपको, 9 प्लस में 5 प्लस में 6, तो 9 और 6 15 और 5 20, तो आपको 20 किलोमीटर है वो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा अभी। 20 किलोमीटर ऊपर की ओर, कहीं पे गड़बड़ी की है क्या हमने भी। इसने बोला भी नीचे की ओर फिर, और 17 और 5 22 होते हैं, 17 और 6 ये 6 बचेगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना, 17 और 6 23, तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा 21 किलोमीटर। ये कितना आएगा अभी, 21 किलोमीटर आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहां पे Q माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाई, तो Q भाई है अभी R का, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, R पत्नी है भी P की, और डिवाइड का अर्थ है पिता, P पिता है भी S का, और माइनस का है भाई, S भाई है T का, और प्लस का अर्थ है मां, T मां है K की। ये बताना है भी K का P का K से क्या संबंध है, यानी K के P क्या लगता है ये बताना है। तो यहां से देखो भी आपके पास में P पिता है S का, ये देखो भी P है वो S का पिता है, और S भाई है T का, S है वो T का भाई है, और T मां है K की। तो इसका मतलब K का मामा कौन हो जाएगा भी, K का मामा, ये मामा होगा, और ये है वो K का नाना होगा भी, K का नाना, लेकिन मामा नाना तो यहां पे दे ही नहीं रखा, तो ये हो जाएगा मां का पिता, यानी K की मां कौन है, तो T है, K की मां T है, और T का पिता कौन है भी, तो P है, तो ये माता का पिता हो जाएगा भी, माता का पिता। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, मां के पिता, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर वही करना है भी, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले वाले अक्षर में चेंज करना है भी, और फिर इसको क्या सभी अक्षरों को अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है। तो पहले वाले अक्षर में चेंज करना है, यानी -1 करना है सभी के अंदर। तो ये आ जाएगा आपके पास में G, और ये आ जाएगा X, ये C आ जाएगा, ये आपके पास में Q है, ये आपके पास में N है, ये आपके पास में L, उसके बाद में E है वो आपका चला जाएगा D में, T है वो S में आ जाएगा भी, और E है वो D में आ जाएगा, और R है वो आपका Q में आ जाएगा। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है, तो सबसे पहले आपका C आएगा भी, उसके बाद में डबल D है तो डबल D आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास में G है तो G आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा L आ जाएगा भी, और फिर डबल Q है तो डबल Q आ जाएगा, और उसके बाद में नहीं, उससे पहले N आएगा भी, डबल Q से पहले है वो आपका N आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये देखो N आ गया, और फिर डबल Q, और उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा S, और फिर आपका X आ जाएगा भी। अब इसने पूछा है भी दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन है अभी? तो ये आपका एन होगा अभी। इसमें एन है वो दाईं ओर से पांचवा आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, यहां पे क्वेश्चन पूछा है आपने भी, अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच क्रम से अनुपात कितना है? ये आपका अमित है और ये राहुल है, उनकी लंबाई के बीच में रेशियो कितना है? तो अमित का जो लंबाई है वो 140 है और यहां पे राहुल का 160 है। तो ये हो जाएगा 140 अनुपात में 160। तो यहां पे 14 अनुपात 16, तो इसको 2 से काटोगे 7 अनुपात 8 आ जाएगा अभी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 अनुपात 8, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना के कारण होती है। किसके कारण होती है अभी? तो ये जो परिघटना, जैसे प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर है वो अपन सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो गुजारेंगे, और गुजारने पर आगे है वो हमें 7 रंग डिवाइड मिलते हैं, क्योंकि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। VIBGYOR, विबग्योर नाम याद रखना, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होता है भी। अब इसमें क्या होता है भी, जो प्रकाश के जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक रंग की जो गति होती है, प्रत्येक रंग की जो गति होती है, या फिर ये बोले भी प्रत्येक रंग का जो अपवर्तनाक होता है वो अलग अलग होता है भी। तो विभिन्न रंगों के लिए कांच का जो अपवर्तनाक है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण उसकी चाल है वो उसके अंदर है वो अलग अलग हो जाती है भी। अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी, और चाल अलग अलग होगी जिसके कारण वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए। तो वो परम रुद्र, कौन से किए गए थे भी? परम रुद्र किए गए थे। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपको पता है भी, कार्य 3 रूप होते भी, कार्य तीनों रूपों में होता है। कार्य आपका शून्य भी हो सकता है, कार्य है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, और कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है भी। कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखो भी, शून्य कब होगा? जब आपने किसी वस्तु को धक्का दिया, किसी वस्तु पे बल लगाया और उसका कार्य, उसकी जो गति है वो शून्य है, यानी उसने जो विस्थापन किया वो शून्य है, तो वहां पे आपका कार्य शून्य हो जाएगा। या फिर आपको पता है भी, W बराबर क्या होता है? FD cos थीटा होता है भी, FD cos थीटा होता है। तो यहां पे आपके पास में जब बल और विस्थापन के मध्य में 90 डिग्री का एंगल बन जाए भी, जब आपने बल लगा रहे ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, दोनों के मध्य में 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा भी। जिस दिशा में आपने बल लगाया उसी दिशा में आपका कार्य हो गया, तो इसका मतलब कार्य आपका धनात्मक है। जिस दिशा में आपने बल लगाया उसके विपरीत दिशा में आपका विस्थापन हुआ, तो इसका मतलब आपका जो कार्य है, दोनों के मध्य में 180 डिग्री का एंगल बन गया, और 180 डिग्री के ऊपर है वो आपका जो मान है कोस का, वो -1 होता है भी। यहाँ पे 0 डिग्री का मान है, दोनों का बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 मान आता है भी। तो इसी प्रकार से इसने क्या बोला है भी, बल लगाया हमने F, ठीक है, और जो विस्थापन हुआ, पिंड बल की दिशा में x दूरी विस्थापित हुआ, यानी दूरी कितनी है? x है, तो टोटल जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? W बराबर Fx। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप साइंस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भी, और ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से इसको आप पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, बढ़िया तरीके से याद कीजिएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के नोट्स का रिवीजन है वो मैं यूट्यूब के ऊपर करवा चुका हूं भी, प्लेलिस्ट के अंदर वो उसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप बढ़िया तरीके से उन वीडियो को देखिएगा, और आपको कंटेंट की, जो नोट्स की कंटेंट की क्वालिटी है वो आपको पता लग जाएगी भी, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से इन चीजों को आप तैयार करोगे तो ALP के अंदर साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं भी, उसमें से मैं आपको 15+ क्वेश्चन है वो लिख के देता हूं। 15+ क्वेश्चन है वो आप बढ़िया तरीके से यहां से सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है ना। तो
तीनों का रिवीजन मैं करवा चुका हूं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तीनों का बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा चुका हूं। वीडियो लगभग आपको 20 प्लस वीडियो मिलेगी भी, 20 प्लस केमिस्ट्री की है, 20 प्लस है वो आपको बायोलॉजी की मिल जाएगी और 20 प्लस ही आपको क्या है फिजिक्स की मिल जाएगी भी। बढ़िया तरीके से वहां से रिवीजन कर सकते हैं आप। अब देखो भी यहां पे आपके पास में इसमें नोट्स का जो एक नोट्स का फोल्डर मिलेगा भी आपको, ठीक है ना, जो टारगेट हब एप्लीकेशन है इसके ऊपर नोट्स का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर तीनों की तीनों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से जाकर के आप हिंदी मीडियम के अंदर है डाउनलोड कर सकते हैं भी। अब देखो भी इसके अंदर आपको दे रखा भी एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलने 900 ग्राम के गलत बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना भी। मैंने मान लिया भी उसका जो क्रय मूल्य वो 1000 रुपए है और 1000 रुपए यानी 1 किलोग्राम है, 1000 रुपए है और 1000 रुपए में 1 किलोग्राम आता है, ये मान लो भी, ठीक है, क्रय मूल्य इसका ये है। अब वो बोलता है भी क्रय मूल्य पे ही बेचेगा, तो उसका जो क्रय मूल्य जो उसका सेलिंग प्राइस है ये इसका कॉस्ट प्राइस है भी, और ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है। अब क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा भी, वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा, वो 900 ग्राम तोल रहा है भी, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है। अब उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब उसका क्रय मूल्य वो ये हो जाएगा भी 900 ग्राम है भी, उसके पैसे तो 900 ग्राम के ही लगे हैं। अब 900 ग्राम में उसने खरीदा, यानी 900 रुपए में उसने खरीदा और 1000 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब 100 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हुआ है 900 पे इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 100/9 बराबर में आपके पास में 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी उत्तर की ओर मुख किए हुए 34 छात्रों की एक पंक्ति में जिग्नेश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यदि कमलेश जिग्नेश के बाईं और 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर से कमलेश का स्थान आपको बताना है भी। देखो भी जिग्नेश दाएं छोर से जैसे जिग्नेश है ये 12वें स्थान पर है भी। अब कमलेश है ना वो जिग्नेश के बाईं और 7वें स्थान पर है, तो यहां से और यहां तक ये जिग्नेश से 7वें स्थान पर है भी। जिग्नेश, ये जिग्नेश है वो कमलेश से 7वें स्थान पर है, तो यहां पे आपका यदि कमलेश अब जिग्नेश से 7वें स्थान पर है, यहां पे कमलेश है। टोटल 34 कैंडिडेट है, तो मेरे को यह बता दो भी कमलेश का दाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा, 12 और 9 19, 7 प्लस में 12 बराबर में 19। अब यहां से 34 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूं, 34 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे, यानी कमलेश के बाईं ओर कितने कैंडिडेट है वो आ जाएंगे मेरे पास में। कमलेश के बाईं ओर कैंडिडेट कितने हैं, तो 14 में से 9 जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 5 और ये आपके पास है 15, यानी 15 कैंडिडेट है ना वो कमलेश के बाईं ओर है। लेकिन कमलेश का स्थान कौन सा है बाईं ओर से, तो इसमें प्लस एक और कर दो, तो आपके पास में मान आ जाएगा 16वां, तो 16वां स्थान है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, अब इसमें आपको बताना भी समचतुर्भुज का परिमाप याद करना है, जिसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखी है 6 और 8 है। आपको पता है भी समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो लंबाई के अंदर तो उनकी लंबाई है वो अलग अलग होती है, लेकिन वो एक दूसरे को समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं भी। लंबाई अलग अलग होती है, समकोण के ऊपर समद्विभाजित का मतलब होता है समान 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर ये अगर 6 है तो इसका मतलब ये 3 है और ये 3 है। अगर इसकी पूरी की लंबाई 8 है तो इसका मतलब ये 4 है और ये 4 है। समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण के सामने की जो भुजा है वो क्या होती है भी, कर्ण होती है भी। समकोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण है, यानी जो समचतुर्भुज की भुजा है ना वो कर्ण बन गई यहां पे। अब ट्रिपलेट लगा दो, आपको पता है भी 3 4 और 5 एक समकोण का ट्रिपलेट होता है। या फिर यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर लगा सकते हो। नहीं तो अगर ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। अब परिमाप याद करना, तो 5 × 4 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको 1280 रुपए है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष में साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 1280 इंटू 5% और समय कितना 3 है, अपोन में क्या आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से 2 बार कैंसिल कर दो, 2 से 6 और 4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 64 इंटू 3 बराबर में 3 चौके 12 और ये आ जाएगा 3 6 18 और 1
19, 192 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किस संगठन ने 16 अक्टूबर 2024 में दिल्ली में भारतीय नृत्य पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी की। तो संगीत नाटक अकादमी ने की थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें चिन्ह को चेंज करना है आपको, तो ये आ जाएगा 28 और माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 6। डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस में 4 और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस में 14 और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? डिवाइड बाई 14। तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा 48 4 और 28 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 48 4 और 12 और 4 16 यानी 168। और उसके बाद में यहां से देखो भी ये प्लस का 4 है, 14 के अंदर 14 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, तो माइनस का 1। तो ये आपके पास में 168 प्लस में 3 बराबर में 171। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी उमेश अपने रुचि से 250 चॉकलेट में से, यानी रुचि के पास में 250 चॉकलेट थी, उसमें से 100 चॉकलेट ले ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका और 35% भाग है वो मेरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग है वो उमेश को दे दिया। उमेश के पास अंत में चॉकलेट की संख्या कितनी है? यू से उमेश बना लो भी, ठीक है, और उसके बाद में एस से सलाका आ जाएगी और उसके बाद में आपके पास में एम से मेरी हो जाएगी और ये आर से रुचि है भी। अब रुचि के पास में 250 चॉकलेट है भी, रुचि के पास में 250 चॉकलेट है। इस 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट है वो किसको दे दी? 100 चॉकलेट किसको दे दी भी? उमेश को दे दी। उमेश ने क्या किया? 20% सलाका को, 100 का 20% 20 ही होता है भी, तो 20%, तो कितने आ जाएगी सलाका को? 20। 35% भाग मेरी को, तो 100 का 35% 35 ही होता है, तो ये 35 आ गई टोटल। अब उमेश के पास में कितनी बची? शेष कितनी बची है उमेश के पास में? तो टोटल आपके पास इसने 55, तो इसका मतलब शेष 45 बच गई। ये 45 है वो शेष है किसके पास में? ये उमेश के पास में। अब इसने बोला है बी, यहां पे आपके पास में 50%, यानी रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। अब बची हुई चॉकलेट कितनी थी भी? बची हुई चॉकलेट 100 ही थी शेष। अब इसका 50% है वो उमेश को और दे दिया भी। इसका 50%, 100 का 50% 50 ही होता है भी, तो यहां पे अब उमेश के पास में कितनी हो जाएगी? तो अब उमेश के पास में है वो 95 चॉकलेट हो जाएगी भी। कितनी होगी? 95। तो यहां पे 100 नहीं 250, 100 देगा तो 150 बचेगा ना, यहां पे इसके पास में 150 बचेगी भी, तो ये आपके पास में 150 आ गई ना। इसके बाद 150, अब 50%, 150 का 50% आधा कर दो भी 75, तो इसके अंदर है वो यहां पे आपके पास में फिर 75 चॉकलेट आएगी यहां पे, ठीक है, ये 75 आ गई। और अब उसके पास में कितनी हो गई चॉकलेट टोटल? पहले 45 थी, 5 और 5 10, 11 और 120, टोटल कितनी होगी भी? अब इसके पास में 120 होगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर आपको डे का कोड बताना है भी। डे का कोड क्या होगा? दोनों में देखो जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल डे यहां पे भी है और डे यहां पे भी है। अब देख लो भी कौन सा कोड कॉमन आ रहा है। इसमें MN है, यहां पे आपके पास में MN है, तो डे का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? MN हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी, सरल करना है, एक मल्टीप्लाई करना है। यहां पे सबसे पहली बात तो ये है भी, अगर आप इकाई का अंक से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले देखो इसमें, यानी 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहां से आपके पास में एक अनुमान लग रहा है भी 4 अंक यहां पे है और 5 अंक आपका यहां पे, ये 4 अंक है और ये आपके पास में 5 अंक है। तो इसका मतलब ये हो गया भी यहां पे आप अंक की काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 1 आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 7, और इसी प्रकार से 7 इसमें है। तो इसका मतलब 7 तो अंक हो ही नहीं सकते भी कम से कम 9 तो आपके पास में अंक होने चाहिए यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 2 6 और उसके बाद में 2 8, यहां पे बीच में 0 आ गया ना, 2 2 4 2 6 और 2 8,
अब इसके अंदर है वो आप मल्टीप्लाई करवाओ, इकाई अंक देखो नीचे वाले 2 अंक कटे गए आपके पास में, 2 ऑप्शन तो कट गए। अब इकाई अंक आपके पास में दोनों के अंदर क्या आ रहा है अभी, 9 आ रहा है अभी, दोनों के अंदर 9 आ रहा है, तो यहां पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करवा के देखना पड़ेगा अभी इसका, ये आपको मल्टीप्लाई करवा लेना है, अभी मल्टीप्लाई करवाना, बाकी उसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी m1 और m2 द्रव्यमानों वाली 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है भी, के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको पता है भी जो गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है आपके पास में G, जो कि सार्वत्रिक नियतांक होता है भी, ठीक है, और m1 इंटू m2 और अपॉन में आपके पास में क्या होता है भी, ये r स्क्वायर लिख दो या फिर आप d स्क्वायर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। m1 है ना पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 है वो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और r है वो उनकी बीच की दूरी है भी, r है वो उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। अब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सी 2 अंकों को चेंज किया जाए आपस में कि आपका जो समीकरण है वो 100 आ जाए, यानी आपका जो समीकरण है वो इक्वल 100 हो जाए। तो यहां से आपके पास में पहले 5 और 3 का आपस में चेंज कर लेता हूं भी, 5 और 3 को आपस के अंदर है वो चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 75 डिवाइड बाई 3 और प्लस में 15 इंटू 4 माइनस में 17 इंटू 5 और प्लस में आपके पास में 60 डिवाइड बाई 6 और मल्टीप्लाई 10 बराबर में आपके पास में 100 आना चाहिए भी। मैंने चेंज कर दिया इसमें, 3 और 5 को आपस में चेंज किया है, तो ये आपका 25 आ जाएगा, 25 3 75 प्लस में 15 चौके 60 आ जाएगा, और माइनस में आपके पास में 17 5 85 आ जाएगा भी, और बीच में प्लस का निशान है। अब देखो भी 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा आपके पास में, और बराबर में आपके पास में क्या है 100 चल रहा है भी। यहां से देखें तो देखो भी 100 में से 85 जाएगा तो 15 बचेगा आपके पास में, ठीक है, तो ये बन गया भी 25 प्लस में 15 प्लस में आपके पास में 60 बराबर में 100। तो ये आपके पास में 25 और 15 40, 40 और 60 40 और 60 100 बराबर में 100। तो आपका यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, समीकरण है वो संतुलित हो रही है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति में है भी, यानी एक कार सीधे पथ पे चल रही है भी और धीमी हो गई, उसके बाद में रुक गई, तो इसका मतलब वो क्या है, एक असमान गति केंद्र है भी, एक असमान गति केंद्र है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। वर्तीय गति आपके पास में एक वर्ताकार गति करती है, इस प्रकार से जैसे पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो एक वर्ताकार गति है भी, ठीक है। इसी प्रकार से एक समान गति, तो एक समान गति केंद्र होगा तो वो कार कभी रुकेगी नहीं भी, ठीक है। आवर्ती गति होती है भी वही सिचुएशन दोहराना, जैसे एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं पंखे की गति है वो एक आवर्ती गति है भी, पंखे की जो गति है वो एक आवर्ती गति है, तो एक प्रकार से वापस वही रास्ते को दोहराना वो आपका क्या होता है, आवर्ती गति होती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको जी का कोड बताना क्या होगा, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, ओनली फॉर जी यहां पे है, तो इनके अंदर देखो भी इन अक्षरों के अंदर कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे 7 है, इसमें भी 7, इसमें 9, इसमें भी 9, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 6 है, इसमें क्या है 6 है, तो इसका मतलब आपका जी का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, कौन से कारक के ऊपर निर्भर करता है, यानी दिए गए बिंदु पर धारावाही विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो पहली बात तो धारा के ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर निर्भर करता है। धारा अगर ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, धारा कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। दूसरी तार से दूरी के ऊपर भी, अगर आप तार के पास में, ये तार है इसके पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा भी, और जैसे जैसे इस तार से आप दूर जाओगे तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता जाएगा भी। तो तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा के दोनों के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इन 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से 3 समान और 1 अलग है, जो अलग है ना उसको चेक करना है, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी,
पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है तो +4 कर दिया अभी। और इसी प्रकार से 11 पे के आता है तो यहां पे भी +4 कर दिया तो 15 हो गया अभी। आर 18 पे आता है तो 18 और 4 22। वाई है वो आपका 25 पे आता है तो 25 और 4 वापस आपका सी आ गया अभी। इसी प्रकार से ए है वो 1 पे आता है तो यहां पे इसने क्या किया अभी +6 कर दिया अभी, 1 और 6 7। और डी है वो आपका 4 पे आता है, 4 और 6 10। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास में दोनों के अंदर पहले और दूसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन आपका जो 3 नंबर है ना उसमें अलग लॉजिक है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने ही इसमें स्टेटमेंट आपको दे रखा भी, कुछ कार बाइक है, कुछ जो आपकी सी से कार है वो क्या है बी से बाइक है भी। तो कार वाले डायग्राम को बाइक वाला डायग्राम कट करेगा। और सभी बाइक ट्रक है तो सारे के सारे जो बाइक है वो किस में आ जाएंगे, ट्रक में आएंगे भी। तो ये लो भी ट्रक वाले डायग्राम में आ जाएंगे। अब इसने निष्कर्ष क्या दिया भी कुछ ट्रक कार है, यानी ट्रक वाला जो डायग्राम है वो कार वाले डायग्राम को कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी। और सभी ट्रक कार है, यानी सारे के सारे जो ट्रक है वो कार में आ रहे हैं, नहीं आ रहे भी। सारे के सारे ट्रक कार में नहीं आ रहे भी, ठीक है, लेकिन कुछ जो ट्रक हैं वो कार में आ रहे हैं। तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी भारत ने शतरंज ओलंपियाड के 2024 संस्करण में इतिहास रचते हुए ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहली बार जीता है भी ओपन और, यानी पहली बार ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी 40 का 80% निकालना है और 25 के 4/5 से कितना अधिक का आपको यह बताना है। तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, तो 40 अपॉन में प्रतिशत का निशान हटाओ, नीचे 100 लगा देगा। तो यहां पे 4 8 32 आ जाएगी। 40 का जो 80% है वो 32 है। अब 25 का आपको ज्ञात करना है, 25 के 4/5 तो आपके पास में कितना आएगा, 20 आएगा। अब देख लो भी 32 है वो 20 से कितना अधिक है, तो यहां पे आपके पास में 12 अधिक है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना भी जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यह आपको बताना है। अब इसके अंदर बात यह है भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर टोटल 6 कंडीशन होती है भी। उसमें 5 के अंदर तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी, और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है भी। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे इसने बोला भी फोकस और ध्रुव के बीच में, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा भी। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और इसमें बड़ा बनेगा भी, आभासी सीधा और बड़ा। तो यहां पे आपके पास में आभासी हमेशा उल्टा नहीं होता भी, आभासी और सीधा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है ना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी सुश्री यानुंग जामोह लेगो, जिन्हें 2024 में कृत्रिम क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया करवाई जाती है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस के साथ में अपक्रिया करवा दी तो ये बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में आपके पास में H2O जल बन जाएगा भी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा भी। यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को दर्शाता है? तो यहां पे उनकी स्पष्ट सीमाएं, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है भी, बिल्कुल सही बात है भी, यानी उसकी सीमाएं है वो स्पष्ट होती है और स्थिर आयतन होता है, सही है। और उनकी एक निश्चित आकृति होती है भी, ठोस होते हैं वो, उनकी एक निश्चित आकृति होती है, ये बात सही है। और उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, तो ये बात गलत है भी। और बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं भी, ये भी बात सही है। तो इसके अंदर आपको बताना भी
क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है इसमें। क्वेश्चन को यह पूछना था भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता, ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फिर ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपका राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। पूछा ये है भी ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता है, वो पूछना है इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी भी। अब जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एक कुल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पे आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है भी। उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होती है जब अभिक्रिया के अंदर है वो एक अवक्षेप का निर्माण हो जो कि सॉलिड अवस्था के अंदर होता है, जो जल के अंदर घुलनशील नहीं होता, वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है भी। विस्थापन अभिक्रिया ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया वो होती है जब एकल अभिकर्मक को कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तो ये आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो यहां पे जब एकल अभिकर्मक को ऊष्मा देकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर तोड़ा जाता है तो वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट कथन है भी टमाटरों के दामों में पिछले 2 सप्ताह से लगातार वृद्धि हो रही है भी, और टमाटर के दाम देश के अधिकांश भागों में 200 रुपए प्रति केजी को पार कर गए। अब यहां पे कारण क्या है, तो किसानों ने टमाटर की फसल से एक नए अज्ञात कीट के, यानी किसानों ने टमाटर की फसल में एक अज्ञात कीट के संक्रमण की सूचना दी है, जिसने देश भर के कई राज्यों में टमाटरों के फसल उत्पादन को प्रभावित किया। तो यह भी कारण हो सकता है भी फसल है वो नष्ट हो गई हो, ठीक है, कीट के कारण। और मानसून के मौसम के दौरान अनेक राज्यों में भारी बाढ़ में अनेकों खड़ी सब्जियों की फसलें नष्ट कर दी गई, जिससे आपूर्ति में कमी हो गई। तो ये भी बात हो सकती है। तो दोनों के दोनों कारण हो सकते हैं भी टमाटर के दाम बढ़ने के दोनों कारण हो सकते हैं। तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार संचलन कर सकता है भी। तो विसरण के द्वारा है वो आपका ऑक्सीजन जाता है भी, विसरण के द्वारा है वो अपन कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो ये विसरण प्रक्रिया भी, ठीक है। और जो आपका जल होता है, जो आपका जल जाता है वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा जाता है, वो आपका परासरण प्रक्रिया के द्वारा है वो जल कोशिका में अंदर और बाहर जाता है भी। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी एक प्रकार से वायु बोल सकते हैं, इसका जो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है भी। आगे देखो भी परिमल नाथवानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट की गई थी। तो कॉल ऑफ द गिर यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों के अंतर 7 है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। ऐसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ऑप्शन के हिसाब से करोगे भी। सबसे पहले ऑप्शन उठा लेते हो, सभी का अंतर है वो तो 7 है भी, 8 और 1 का अंतर 7, 9 और 2 का अंतर 7, ये नहीं होगा भी, इसका अंतर है वो 8 है भी, और 2 और 9 का अंतर 7 है। अब यहां पे क्या भी मैं 81 उठाता हूं, 81 को मैंने क्या किया भी चेंज किया, यानी अंकों को चेंज कर दिया। तो यानी चेंज करूंगा तो ये 18 बन जाएगा भी, और इसका योग 99 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, और इसमें सर्वसमीका लगेगी भी आपकी। यहाँ पे आपकी दूसरी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पे आपकी तीसरी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पे आपकी पहली सर्वसमीका लगेगी। तो मैं दूसरी सर्वसमीका लिखता हूं आपकी 1 + tan² थीटा इजिकल टू क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो यहां से अगर 1 माइनस में sec² थीटा में बनाऊं तो इस प्लस को मैं उठा के इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा,
माइनस का 1 बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, 1 माइनस में sec है, तो या आप यहां पे sec को इस साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये tan इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का tan बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे अपन माइनस का tan स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका से पहले तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर रहेगा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर को एक बार लिख दो, एक बार 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली तीसरी सर्वसमीका लग गई। और इसका रिजल्ट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। tan बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कोस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो यहां पे आपने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। और कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब इसको काट दो, कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर नीचे है, ये साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर बराबर है, ऊपर नीचे भी है। तो रिजल्ट क्या बच गया, माइनस का बच गया, और यहां पे रिजल्ट 1 बच गया, यानी माइनस का 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो भी यहां पे अंतर निकाल लो, अंतर है वो 46 का चल रहा है, यहां पे सभी के अंदर अंतर है वो आपका 46 का है, यहां पे भी 46 का है। तो ये आप जोड़ोगे इसको तो ये कितना बन जाएगा भाई, इनको 46 जोड़ो भी यहां पे, तो 9 और 6 15, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 5 और 4 9 और 1 10, और उसके बाद में ये 405, कितना बनेगा भाई आपके पास में 405। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी निशानेबाजी में 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 में पैरालंपिक में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता, तो मनीष नरवाल ने, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी कुछ सोना चांदी है, कुछ जो आपका एस से सोना या फिर जी से गोल्ड बना दो भी, कुछ जो आपका गोल्ड है वो आपका चांदी है भी, तो यहां पे आपके पास में एजी चांदी हो जाएगा। और नहीं, कुछ सोना चांदी है तो इसका मतलब कट करेगा भी, अंदर नहीं आएगा। ये लो भी, ये आपका गोल्ड है। उसके बाद में कुछ चांदी हीरे है भी, कुछ जो आपकी चांदी है वो क्या है, हीरे है, तो ये आपके पास में हीरा आ गया भी, एच से हीरा। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकला भी कुछ हीरे सोना है, यानी हीरे वाला जो डायग्राम है वो सोने यानी गोल्ड वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कैंसिल करो इसको। और कुछ चांदी सोना है क्या, यानी कुछ जो आपकी चांदी है वो सोने वाला यानी गोल्ड वाली को कट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो इसका मतलब सेकंड सही है, पहला गलत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये ऑफर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी भी 12 महीने की, तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। जितने भी कोर्स है ना टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन के ऊपर, अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, यानी विद्युत धारा देंगे तो ताप उत्पन्न नहीं करेगी भी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है, अगर इसको विद्युत धारा देंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को गर्म कर देगा भी, तो ये तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये भी क्या करता है, तापीय प्रभाव पर कार्य करता है भी। और इलेक्ट्रिक मोटर है, ये नहीं करेगी भी। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स है, ये भी क्या है, जब आप इसको विद्युत धारा दोगे तो ये तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ताप उत्पन्न करेगा भी। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, तो ये आपका विद्युत धारा को
विद्युत धारा को चेंज करेगी, किसके अंदर भी, तो ये विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर चेंज करेगी भी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको एलसीएम बताना है भी, यानी 310, 208, 180 का अक्षेप ज्ञात करना है। अक्षेप क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं, जो आपकी दी गई संख्याएं हैं वो किससे डिवाइड हो रही है, वो आपका अक्षेप हो जाएगा। तो यहां पे देखो भी, या तो इसका क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो भी, अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर यहां पे भाग दे के देख लो भी। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आपका 4 7 28, 3 बचेगा और 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 30 के ऊपर है वो, यानी 310 है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा भी, तो इसका मतलब ये अक्षेप नहीं हो सकता। 8 से करके देखेंगे तो 8 से यहां से 208 में अगर मैं बात करूं 310 में देके देख लो तो ये आ जाएगा आपको 24 और बचेगा कितना भी 7, 70 के अंदर है वो 8 का डिवाइड नहीं होगा भी, ये भी नहीं होगा। 6 के अंदर देखूं तो यहां पे आपके पास में 310 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ओनली फॉर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 310, 208 और 180। तो यहां पे आपका अक्षेप क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। या फिर आप 310 का अभाज्य गुणनखंड कर लो भी इस प्रकार से, तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 31 और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा भी, 62 आएगा भी, कितना आएगा 62। और फिर आप 31 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 1। उसके बाद में 208 को अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले भाग दे दो आप 2 का, तो आपके पास में 104 आ जाएगा, फिर 2 से तो ये आपके पास में 52 आ जाएगा, फिर 2 से तो ये आपके पास में 26 आ जाएगा, फिर 2 से ये आपके पास में 13 आ जाएगा भी, और उसके बाद में आप 13 से और फिर ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 180 के अंदर आप भाग दोगे 2 का तो ये आ जाएगा आपके पास 90, 2, 45, 3, 15 और 5, 3 और 3 और 1। अब इनमें देखो भी कॉमन क्या आ रही है, कॉमन क्या चीज आ रही है, 5 यहां पे है, इसमें नहीं है, इसमें है। तीनों के अंदर कॉमन आना जरूरी होता है भी, तो तीनों के अंदर ओनली फॉर 2 है जो कॉमन आ रहा है भी। यहां पे देखो भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी पर्सन वर्सेस स्नेक के स्थान पे क्या आएगा। ऐसा आता है 19 पे, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 पे वापस ये आ जाएगा भी। तो यहां से आप 5 और 4 9, 9 पे आपके पास में आई आ जाएगा भी, तो ये क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। इसके अंदर H 8 पे आता है तो 8 और 4 12, तो यहां पे 20 और 4 24, 24 पे आपका क्या आ जाएगा भी, X आ जाएगा, तो +4 कर रहा है। K 11 पे आता है 11 और 4 15, तो 24, ये 23 और 4 27, 27 पे आपका वापस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर है वो +4 कर रहा है भी, प्रत्येक में +4 कर रहा है, तो IXA आ जाएगा भी, IXA राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू होगा। अब इसमें देखो भी कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है। यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो 6 × 13 का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो 78 आ गया भी। इसी प्रकार से 5 का और 22 के साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 110 आ जाएगा भी। तो पहले वाले 2 के मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या निकाल के लेके आ रहा है अभी ये। तो यहां से अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये 12 8 96, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। इसका मल्टीप्लाई करवा दो भी, आपका 96 आ जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने दिया है भी P है ना वो Q से 30% अधिक कुशल है, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा भी। अब देखो भी P और Q की कार्य क्षमता आपको दे दी भी, P है वो Q से 30% अधिक कुशल है। तो अगर मैं Q को 100 मान लूं तो यहां पे P कितना हो जाएगा भी, 130 हो जाएगा भी, ये इसकी क्षमता है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो तो आपके पास में 13 और 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका मतलब हो गया भी P एक दिन में 13 कार्य कर सकता है, Q एक दिन में 10 कार्य कर सकता है, ये इसकी क्या है, क्षमता है, दिन नहीं है, ये क्षमता है इसकी। अब इसने बोला भी P अकेले 23 दिन, जिससे P अकेला 23 दिन में पूरा कर सकता है भी। अब टोटल कार्य क्या है, कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, तो 13 × 23, कुल काम 13 × 23 है भी। P 23 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 13 काम करता है, तो 23 दिन में कितना करेगा, तो 13 × 23। अब ये बोल रहे हैं भी वे साथ मिलकर
उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथ मिलकर के दोनों है वो 23 काम करेंगे भी एक दिन में, एक डे के अंदर है वो 23 काम करेंगे। तो यहां पे 23 का भाग लगा दो, तो 23 से 23 कैंसिल, आपके पास में 13 डेज बचेगा भी, 13 डेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से 3 समान और एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में। तो यहां पे आपके पास है -1 कर दिया भी, 14 में से 1 गया 13, और 10 + 6 आपके पास में 16 हो जाएगा। और यहां पे 12 में से 1 गया 11, और इसके अंदर +6 कर दिया भी, 8 और 6 14, और यहां पे 19 में से 1 गया 18, और उसके बाद में इसके अंदर है वो +15 और 6 15 और 7 22, यहां पे 7 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर है वो सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा आपका ये 3 नंबर है वो अलग है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी, 2024 तक की कंडीशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे भी। तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है वो 2024 तक है वो आरबीआई के गवर्नर थे। और अब कौन है भी, तो अब है वो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताने में 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेते हैं। यानी जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी भी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, तो 60 माइनस में 40 बराबर में आपके पास में 20 किलोमीटर पर घंटा। समान लंबाई की है, तो यहां से आपके पास में आपको पता है भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर आपके पास में हो जाएगा चाल गुणा समय। और जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो या फिर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो, तो सापेक्ष लंबाई है वो ट्रेन फर्स्ट प्लस में ट्रेन सेकंड, दोनों की लंबाई है वो ऐड होगी भी, चाहे वो सापेक्ष जा रही हो चाहे वो विपरीत जा रही हो। तो यहां पे आपके पास में चाल कितनी है, 20 है इंटू 50, तो बराबर में आपके पास में कितनी आ जाएगी भी, 1000 मीटर आ जाएगी भी। कितनी आएगी, 1000 मीटर नहीं, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना इसको। 20 मीटर आया ये आपके पास में, 20 किलोमीटर पर घंटा आया ना आपके पास में। इसको मीटर में चेंज करो भी, पहले आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 20 इंटू 5/18। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। अब यहां से आप सोल्व आउट कर दो भी, यहां से आप सोल्व आउट कर दो, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भी, ये आ जाएगा, चाल है 20 इंटू 5/18, और यहां पे आपके पास में समय कितना है भी, 50 है। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अब आपके पास में यहां से इसको काटा पीटी करोगे तो ये आपके पास में 10 बार कट जाएगा भी, ये नीचे 9 आ जाएगा। तो आपके पास में ऊपर कितना आएगा भी, 2500। कितना आएगा भी, 2500 अपॉन में 9 आ जाएगा भी, यानी उसकी जो दूरी है दोनों ट्रेनों की वो 2500 अपॉन में 9 आ जाएगी भी। ठीक है, अब देखो भी, अब वो बोल रहा है भी विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा भी। तो ये दोनों ट्रेनों की चाल है, ये दोनों ट्रेनों की चाल नहीं, दोनों ट्रेनों की दूरी है भी, लंबाई है। तो आपको पता है भी विपरीत दिशा में जाएगी तो सापेक्ष चाल है वो क्या होगी भी, जुड़ेगी, सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो यहां पे आपके पास 60 प्लस में 40 बराबर में आपके पास 100। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो भी। ठीक है, अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आपके पास है, ये आ जाए आपके पास है 2500 अपॉन में 9, दूरी अपॉन में समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 5, और अपॉन में 18 है तो वो 18 ऊपर चला जाएगा भी। अब यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 से इसको 5 बार काट दो, और इस 9 से इसको 2 बार कट कर दो भी। तो यहां पे आपके पास में 5 2 10, तो कितना लगेगा भाई, 10 सेकंड लगेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी अक्षर के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द के उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने की अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हो। तो यहां पे ये आपको शब्द दे रखा है, इसमें आप डायरेक्ट है वो इसकी संख्या कोड लिख लो भी। J 10 पे आता है, और उसके बाद में
O है वो 15 पे आता है भी, U है वो 21 पे आता है, R 18 पे आता है आपका, N 14 पे आता है, E है वो आपका 5 पे आता है और Y है वो आपका 25 पे आता है भी। अब देख लो भी 10 से शुरू करोगे, 10 11 12 13 14, तो एक 10 और 14 का बन जाएगा भी, ठीक है। और उसके बाद में 15 और 16 आगे नहीं बनेगा, फिर 15 से शुरू करो, 15 16 17 18 19 और 20 नहीं बनेगा, 21 से शुरू करेंगे तो 21 22 23 24 और 25, एक आपका 21 और 25 का बन जाएगा भी, ठीक है। 18 से शुरू करेंगे तो 18 19 20 और 21 नहीं बनेगा, 14 से 14 15 16 नहीं बनेगा, 5 से 5 6 नहीं बनेगा, 25 से इधर सारी संख्याएं छोटी है तो इसमें भी नहीं बनेगा भी, ठीक है। अब आपको दोनों साइड में देखना है क्या भी, शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बीच में उसी क्रम में शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो दोनों साइड देख लो भी, 5 से शुरू करेंगे तो 5 6 7 8 9 10, तो एक आपका 5 और 10 का बन जाएगा भी, दोनों साइड में देखने हैं तो। उसके बाद में 14 से देखेंगे, 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 से 18 19 20 नहीं बनेगा, आगे 20 से सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा, 15 से आगे सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा। तो दोनों साइडों में तो आपके पास में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। लेकिन यहां पे इसके अंदर है वो आपको ओनली फॉर दो ही दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है भी, इसने एक दिशा में निकाले हैं। इसके अंदर आपको बोला गया होगा भी दोनों दिशाओं में अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो इसमें लिखा हुआ होगा भी जो आपको शब्द दे रखा है उसके ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके आगे भी उतने ही अक्षर है पीछे भी उतने ही अक्षर, इस तरीके से है वो आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अब ये दोनों दिशाओं में हमने चलाया है भी, इसको इस दिशा में भी चलाया है और इसको इस दिशा में भी चलाया भी, ठीक है। तो आपको यहां पे एक ही क्रम में सेट करना है, तो आपको एक ही क्रम में सेट करने के लिए आपके पास में कितने होंगे, फिर ये 2 हो जाएंगे भी, दोनों दिशा है वो इसमें लिखी हुई होगी भी, ठीक है ना। आगे देखो भी, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लड़की के नक्काशीकार को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो श्री गुलाम नबी डार को, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और लंबाई का माप है वो चौड़ाई से 1.44 गुना था। उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रम से 40% और 25% अधिक है, तो कालीन का मूल्य 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो आपको मूल्य बताना भी कितना होगा। इसके अंदर है वो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भी कालीन का यहां से क्षेत्रफल निकालने, कालीन का क्षेत्रफल निकालने क्या, तो कालीन का क्षेत्रफल है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा भी, क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई है 6 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है जो आपका चौड़ाई है वो 6 है और लंबाई है वो चौड़ाई की 1.44 गुना है, तो चौड़ाई 6 है और इसका 1.44 गुना है भी। तो यहां पे आपके पास में इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भी, तो 51.84 आ जाएगा भी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 51.84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। अब इसने बोला भी जो दूसरा जो यहां पे कालीन है उसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो 40% और 25% अधिक है भी। अब 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2/5, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4। तो देखो भी पहले इसकी लंबाई 2 थी, 5 थी, 2 बढ़ा दी तो 7 होगी। अब उसकी जो चौड़ाई है वो 4 है और 1 बढ़ा दी तो 5 हो गई भी। अब देखो भी 5 के 20 और 7 5 35, यानी पहले इसकी जो क्षेत्रफल आ रहा था वो 20 आ रहा था और अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 35 है। तो इसका मतलब 20 की जो वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, 51.84 निकाला है हमने, तो 20 की वैल्यू है वो 51.84 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 51.84 अपॉन में आपके पास में 20 याद करना है 35 का मान, 35 का मान याद करना है। तो यहां से आपके पास में ये 35 का मान में क्षेत्रफल आएगा। फिर आपको क्या है, कालीन का मूल्य 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है भी, 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर भी दे रहा है, तो इसका मतलब 45 का भी भाग मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ में। तो यहां से आपके पास में इसको काटा पीटी करोगे ना आप, तो आपके पास में जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अभी 4082.40 ये आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता भी? तो केंचुए के अंदर नहीं होता भी, प्लाज्मोडियम के अंदर वो बहुविखंडन होता भी, बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। लेशमानिया इसमें द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है। अमीबा के अंदर भी क्या होता है? द्विखंडन होता है भी। लेकिन केंचुए के अंदर है वो आपका विखंडन के द्वारा जनन नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके ये 7 कैंडिडेट बैठे हैं भी, तो 7 सीट बना लो, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है, तो ये लो भी 7 सीट बना ली। उसके बाद में इसने बोला भी पी के बाईं ओर से गिनती करने पर पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति है भी, पी के बाईं ओर से गिनती करने पर, ये पी है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पी के बाईं ओर से गिनती करने पर पी और ई के बीच में 3 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब ई अब आपका यहां पे आएगा। ए के दाईं ओर से गिनती करने पर एम और ए के बीच में 3 कैंडिडेट है भी, एम और ए के बीच में 3 कैंडिडेट है। एक बार इसको एम और ए के बीच में 3 कैंडिडेट है, होल्ड पे रखो। उसके बाद में इसने बोला, या फिर यहां पे रख दो भी, ए के दाईं ओर से गिनती करने पर अगर मैं ए को यहां पे रखूंगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए के दाईं ओर से गिनती करने पर एम और ए के बीच में 3 कैंडिडेट है, तो 1, 2 और 3 यहां पे ऑलरेडी आपका क्या है? ई है, तो इसका मतलब ए आपका यहां पे आ जाएगा। फिर ए है उसको मैं यहां पे रख दूं तो 1, 2 और 3 यहां पे आपका एम आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी एल है ना, वो एम के ठीक दाईं ओर बैठा है भी, एल है वो एम के ठीक दाईं ओर, एम के ठीक दाईं ओर बैठा, तो एम के ठीक दाईं ओर तो यहां पे ई है भी, दायां ये होगा भी, दायां है वो ये आपका दायां है, और इधर चलेंगे तो ये आपका बायां है। तो एल एम के ठीक दाईं ओर बैठा, तो इसका मतलब आप इसको फिर और चेंज करो भी। यहां पे अगर मैं ए को यहां पे रख दूं तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे ए और एम के बीच में 3 कैंडिडेट आ जाएंगे, तो एल आपका यहां पे आ जाएगा भी, एल है वो एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एल एम के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी एफ है ना, वो ए के साथ साथ ई का निकटतम पड़ोसी है भी, एफ है वो ए के साथ साथ, एफ ए के साथ साथ ई का भी पड़ोसी है, ई का भी पड़ोसी है, तो यहां से आपके पास में फिर इसको इस साइड में यहां पे रखो, फिर यानी मैं रखूं ए को यहां पे रखूं तो पहला, दूसरा और तीसरा एम आपका यहां पे आ जाएगा, और एम यहां पे है तो आपका एल यहां पे आ जाएगा, फिर दाईं ओर है भी। और एफ है वो ए और ई का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया एक जो कि बी आपका यहां पे आ जाएगा, बी के बाईं और दूसरा कोना, तो बी का बायां ये होगा, पहला और दूसरा कोना भी एफ है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन चल रहा है। टी आर पी एम के को क्या लिख रहा है? ये एक्स वी टी क्यू और ओ। यहां पे देखो भी क्या कर रहा है, ये +4 कर दिया, +4 +4 +4 +4, सभी में +4 कर रहा है, डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो भी। 11 और 4 15 ओ, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 9 और 4 13 एम आ जाएगा भी, 7 और 4 11 के आ जाएगा, और 4 और 4 8 एच आ जाएगा, 2 और 4 6 एफ आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी ए और बी का जो रेशियो दे रखा है आपको, उसके बाद में बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको, ए बी और सी का रेशियो बताना है, तो ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी, तो इस प्रकार से उल्टा अन बना दो भी आप, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3:2 और 4:5। अब ये उल्टा अन बनेगा तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12। अब इसको और सोल्व आउट कर लो भी, तो ये आ जाएगा 6 4 और 5, 6 4 और 5, तो यहां पे आपके पास में 6 4 और 5 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता भी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है भी, चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन कॉपर को चाकू से नहीं काटा जा सकता भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने दे रखा भी 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो इसमें देखो भी 8 मेल है आपके पास में और 8 मेल है और 12 वोमेन है भी, 12 वोमेन है, ये कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बराबर है 6 मेल प्लस में 8 वोमेन
और उसी कार्य को ये 14 दिन में। तो ये अपने पास में टोटल कार्य है और टोटल कार्य ये भी है, तो इसका मतलब दोनों कार्य समान है, तो दोनों बराबर कर दिए भी। तो ये आपके पास में आ गया 80 m प्लस में 120 वोमेन बराबर में ये आ जाएगा 84 मेन प्लस में 112 वोमेन। तो यहां पे m को एक साइड में ले जाओ, w को एक साइड में, तो 4m बराबर में आपके पास में कितना बचेगा अभी 8 वोमेन। तो एक मेन है वो 2 महिलाओं के बराबर हो जाएगा अभी। अब इस क्वेश्चन को है ना आप या तो महिला में कन्वर्ट कर लो या फिर आप पुरुष के अंदर कन्वर्ट कर लो। इसने पूछा क्या है, तो दो महिलाएं और एक पुरुष मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 2 महिलाएं हैं, ये एक पुरुष के बराबर है भी 2 महिलाएं एक पुरुष के बराबर है, तो एक पुरुष ऑलरेडी यहां पे है और ये 2 महिलाएं एक पुरुष के बराबर है। तो इसको पूरे क्वेश्चन को मैं पुरुष में चेंज कर रहा हूं, तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, आपके पास में 2 पुरुष हो जाएंगे भी 2 महिलाएं हैं तो वो एक पुरुष के बराबर है और एक पुरुष यहां पे है। अब उसको मैंने मान लिया भी x दिन के अंदर कार्य कर देंगे। अब इसमें से कोई भी सिचुएशन को, पहले वाली सिचुएशन या फिर दूसरे वाली सिचुएशन को आप है वो मेल में कन्वर्ट कर लो। अब यहां पे देखो भी 8 पुरुष तो पहले से है ही, 12 महिलाएं हैं, ये 12 महिलाएं हैं वो 6 मेन के बराबर है भी, 6 मेन के बराबर है, तो यहां पे 6 और 8 है, ये आ जाएगा 8 प्लस में 6 और ये कितने दिन में कर रहे हैं भी, ये आपके 10 दिन में कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास 2x बराबर में आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 140। तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 70 डेज आ जाएगा भाई, x बराबर में 70 डेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासरण का उदाहरण नहीं है। प्रासरण का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो पानी में भिगोने पर किशमिश का फूल जाना, तो ये प्राशन के द्वारा होता है भी, पानी के अंदर भिगोएंगे तो किशमिश है वो फूल जाएगी भी, क्योंकि किशमिश के अंदर वो पानी कम होता है जिसके कारण पानी अंदर चला जाएगा, तो वो पानी जाता है वो प्राशन के द्वारा जाता है भी, अंदर और बाहर जाता है सेल के, वो प्राशन के द्वारा जाता है। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर ऑक्सीजन और CO2 का संचलन है, ये विसरण के द्वारा जाता है भी, ये विसरण के द्वारा जाता है, प्राशन के द्वारा नहीं जाता, तो ये आपका प्राशन का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, तो वो भी प्राशन के द्वारा होता है भी। और पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, तो जल जब अंदर जाएगा तो वो प्राशन के द्वारा जाएगा, लेकिन वायु है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होगी, वो विसरण के द्वारा होगी भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा भी, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा भी 3 नंबर। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको 9 क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार दे रखा है और उसका माध्य आपको 56 दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है भी। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसके अंदर है वो राशियों का योग कितना हो जाएगा भी, तो सभी को जोड़ो, आप सभी को जोड़ोगे तो यानी 50 प्लस में 63 प्लस में x प्लस में 62 प्लस में 64 प्लस में 48 प्लस में आपके पास में 51 प्लस में 55 और प्लस में आपके पास में 48, ये संख्याएं हैं राशियों का योग। और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी भी, राशियों की संख्या 9 है और बराबर में माध्य कितना है, तो 56 दे रखा है इसने, x का मान ज्ञात करना आपने को। तो ये मान है वो इसका कितना आ जाएगा भी, इसका जोड़ है वो 441 आ जाएगा, 441 बट्टे 9, 441 प्लस में x बराबर में 56, या फिर 441 प्लस में x बराबर में ये 9 भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 504। x बराबर आपके पास में 441, 504 माइनस में 441, तो बराबर में आपके पास में मान आ जाएगा 63। कितना आएगा भाई 63। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है। अब इसमें बताना भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से RGEL को ये लिख रहा है VKAH। तो यहां पे सबसे पहले क्या किया इसने, 18 और 4 22 और फिर 7 और 4 11 और फिर और ये यहां पे क्या कर रहा है भी -4 कर रहा है, यहां पे -4 कर रहा है और यहां पे भी -4 कर रहा है। पहले 2 के अंदर +4 और लास्ट के 2 के अंदर -4, तो यहां पे +4 करोगे 24 पे x आ जाएगा भी, और +4 करोगे तो 9 और 4 13, 13 पे आपका m आ जाएगा। फिर -4 करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भी y आ जाएगा, और यहां पे -4 करोगे 6 पे आपका f आ जाएगा भी। तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।